इस वीडियो में हम जानेंगे 81 बॉन्ड्स के बारे में। 81 बॉन्ड्स के बारे में आपने तब भी सुना होगा जब यस बैंक कोलैप्स हुआ था, और 81 बॉन्ड्स के बारे में आप अब भी सुन रहे हैं जब क्रेडिट स्विस कोलैप्स हुआ है। तो 81 बॉन्ड्स होते क्या है, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहता है या नहीं रहता है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और क्या आपको 81 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वीडियो के आखिरी में हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एजुकेशनल वीडियो। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 81 बॉन्ड्स होते क्या है। तो 81 बॉन्ड्स का फुल फॉर्म होता है एडिशनली टीयर 1 बॉन्ड्स। ये मैंडेटरी है बेसल 3 नॉर्म्स के अंदर, जिसमें 11.5% कम से कम कैपिटल मेंटेन करना होता है। जो रिस्क एसोसिएटेड होते हैं लोन्स जो बांटती है बैंक उससे, उसका 11.5% कैपिटल रखना होता है बैंक को, जिसमें 9.5% 81 बॉन्ड्स के रूप में रखना होता है। तो ये एक मैंडेटरी है, तो सारे बैंक्स ये बॉन्ड्स इशू करते हैं। तो फिर दिक्कत क्या है इस बॉन्ड के साथ, और ये मैंडेटरी है तो फिर कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। लेकिन इसमें एक कैच है जो आपको समझना जरूरी है। 81 बॉन्ड्स बेसिकली बैंक्स जो है अपने कैपिटल रेज करने के लिए करती है। तो बैंक को जब भी कैपिटल रेज करना होता है तो दो ऑप्शन होता है बैंक के पास, या तो वो अपने शेयर्स को बेच सकती है, इक्विटी को बेच के पैसे जुटा सकती है, या फिर बॉन्ड्स, वो बॉन्ड्स इशू करती है और वहां से इन्वेस्टर से पैसे जुटाती है। तो ज़्यादातर जो बैंक होते हैं ये बॉन्ड्स का रास्ता अपनाते हैं, और 81 बॉन्ड्स वहां पे इशू किया जाता है और इन्वेस्टर्स को दिया जाता है और इन्वेस्टर से पैसे लिए जाते हैं। ये 81 बॉन्ड्स जो है इसमें हाई रिस्क एसोसिएटेड होता है, क्योंकि इसका कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता है और इसमें हायर यील्ड मिलते हैं, और ये लंबे टर्म के लिए ये बॉन्ड इशू किया जाता है। तो इसमें फायदा क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लगता है कि 9 से 9.5% का इंटरेस्ट इसमें दिया जाता है बॉन्ड्स होल्डर को। लेकिन इसमें ये आपको बताया नहीं जाता है कि जब भी बैंक कोलैप्स होंगे तो ये जो 81 बॉन्ड्स है, जो एडिशनली टीयर 1 बॉन्ड्स है, वो या तो राइट ऑफ कर दिया जाएगा या बैंक उसको इक्विटी में भी बदल सकते हैं। लेकिन राइट ऑफ करने वाला चीज जो है वो इन्वेस्टर को नहीं बताया जाता है, ये इन्वेस्टर से छुपाया जाता है और सिर्फ बोला जाता है कि आपको इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है और बैंक से ये बैक्ड है। लेकिन ये राइट ऑफ के बारे में किसी को बताया नहीं जाता है, और यहीं पे कैच है कि इन्वेस्टर इसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं और धड़ल्ले से इन्वेस्टर्स को ये बॉन्ड्स बेचे जाते हैं। 81 बॉन्ड्स को कॉन्टीजेंट कन्वर्टिबल बॉन्ड्स भी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में कोकोस भी बोला जाता है। तो इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है जो इन्वेस्टर्स के पास पहुंच नहीं पाता, या इन्वेस्टर्स को ये बताया नहीं जाता बैंक की तरफ से। यही यस बैंक के साथ हुआ। यस बैंक में बहुत सारे जो बॉन्ड होल्डर्स थे, जब ये पूरा का पूरा राइट ऑफ हो गया, जो बॉन्ड्स का जो अमाउंट था वो जब राइट ऑफ हुआ तो इन्वेस्टर्स को 1 रुपया भी नहीं मिला। उसका अभी भी हियरिंग चल रहा है कोर्ट में, वो पेंडिंग है, तो वो उस पर देखना होगा कि क्या जजमेंट आता है। लेकिन अब यहाँ से समझते हैं कि 81 बॉन्ड्स जो है उसमें क्या आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके पहले आप ये जान लीजिए कि क्रेडिट स्विस ने 81 बॉन्ड 17 बिलियन डॉलर के वाइप्ड आउट कर दिए, यानी कि इसको राइट ऑफ कर दिए। यानी 1 रुपया भी इतने बिलियन डॉलर किसी को भी नहीं मिलेंगे जो भी इसके बॉन्ड होल्डर्स थे। यस बैंक इंडिया का अगर एग्जांपल दूं मैं आपको, तो यस बैंक का 8,415 करोड़ का जो 81 बॉन्ड्स है वो राइट ऑफ कर दिया गया था। और बहुत लोगों ने इसमें इसलिए इन्वेस्ट किया था क्योंकि उनको हाई इंटरेस्ट मिल रहा था। किसी ने बेटी की शादी के लिए, किसी ने बहन की शादी के लिए, किसी ने रिटायरमेंट के लिए इस बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था, और सभी के सभी बॉन्ड जो धारक थे उनका जो पैसा था वो जीरो हो गया। तो प्रॉब्लम ये है ना कि 81 बॉन्ड्स के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है और बताया जाता भी नहीं है। जो बैंक कर्मी होते हैं, जो बैंक एजेंट होते हैं, वो धड़ल्ले से बस लोगों को चिपकाते हैं कि ये बहुत ही अच्छा बॉन्ड्स है, बैंक का बैकअप है, ये इसमें कुछ नहीं होने वाला है, बैंक जब तक है तब तक आपको पैसे मिलते रहेंगे। तो लोगों को भरोसा हो जाता है कि हाँ बैंक तो हमको दिख ही रहा है, बैंक इतना बड़ा बैंक है, कहीं जाने वाला तो नहीं है, डूबने वाला तो नहीं है। लेकिन ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि 81 बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तो आपको जो इंटरेस्ट है वो मिलते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बैंक डूबता है तो सबसे पहले जो 81 बॉन्ड्स को ही राइट ऑफ कर दिया जाता है, यानी जो भी उसके इन्वेस्टर हैं उनको 1 रुपया भी नहीं मिलता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो एज ए इन्वेस्टर अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इससे आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि बैंक वाले कभी भी आपको ये बताएंगे नहीं कि 81 बॉन्ड्स में ये प्रॉब्लम होता है। अब सबसे जरूरी सवाल, 81 बॉन्ड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो 81 बॉन्ड्स में जैसा कि मैंने बताया कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, थोड़ा बहुत आपको
इंटरेस्ट 9 से 9.5% का मिलता है, जो लगभग अगर आप एफडी की बात करें तो 7%, 7.5% के आसपास उसका इंटरेस्ट होता है। तो 2%, 2.5% इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिलता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप AT1 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के बजाय और भी अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अगर आप रिस्क ले ही रहे हैं, अगर इतना डर है कि सारा का सारा पैसा अगर जीरो हो जाएगा, तो इससे अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप एफडी में अगर आप सिक्योरिटी चाहते हैं तो आप थोड़े बहुत कम आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो सही है, लेकिन आप अच्छे बैंक के एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ आपके पैसे सेफ होंगे, बजाय आप AT1 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और कल होगी अगर वो बैंक डूब जाता है, बैंक कोलैप्स हो जाता है, बैंक दिवालिया घोषित होता है, तो सबसे पहले आपके पैसे जीरो होने वाले हैं। तो ऐसे ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। बस कुछ परसेंटेज के लिए, कुछ ज़्यादा रिटर्न के लिए, कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट के लिए आपको अपना सारा हार्ड अर्न मनी नहीं लगा देना है। आप अगर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट का जो बैक्ड सिक्योरिटीज़ है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट आपको इंश्योरेंस देती है कि आपके पैसे नहीं डूबने वाले हैं। बजाय बैंक के आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कीजिए, तो हमेशा रिस्क एसोसिएटेड होता है बैंक में, क्योंकि बहुत सारे बैंक कोलैप्स होते हैं। अभी बहुत सारे बैंक अभी आपको 3-4 बैंक, बड़े बड़े बैंक अमेरिका के कोलैप्स हो गए हैं। एक क्रेडिट स्विस बैंक कोलैप्स हो गया है। तो ऐसे 2 साल, 4 साल, 10 साल बाद भी ऐसे केसेस हो सकते हैं। तो अवेयर रहिए, ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से बचिए। उसके बजाय आप अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, अगर आप बोलिएगा तो मैं उस पर डिटेल में वीडियो कवर करूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे आपके दोस्त भी, फैमिली मेंबर्स भी अवेयर हो पाए और वो भी AT1 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से पहले सच्चाई जान पाए या इन्वेस्ट करने से बच पाए। ऐसे ढेर सारे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।